क्वेश्चन नंबर 23 है ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Honey win if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. अब इस गेम में क्या दिया है, जो वो टॉस करता है 1 रुपए कॉइन से 3 बार, ठीक है। अब तीनों बार जो रिजल्ट आते हैं वो हमने लिखने हैं। अब हनी जीता कब है, जब तीनों बार या तो हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा, अदरवाइज वो हार जाता है। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, ठीक है, हनी जो है लॉस हार जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 कैसे सॉल्व किया है। पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे अगर हम एक कॉइन को 3 बार फेंकते हैं, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड भी आ सकता है, तीनों बार टेल भी आ सकता है, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल टेल या टेल हेड हेड। ये आपकी टोटल जो है जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो यही होंगे। आप जो भी सोचोगे इनमें से एक जरूर होगा, चाहे तीनों हेड, चाहे तीनों टेल, या हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल होंगे ये आपके कितने होंगे, 8। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, लूज द गेम। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली विन द गेम, मतलब बताया भी है वो जीता कब है, जब तीनों बार हेड आता है या तीनों बार टेल आता है। तो जीतने के चांसेस कितने हैं उसके, 2 ही। 2 बार, तीनों बार टेल 1 बार आ सकता है, तीनों बार हेड 1 ही बार आ सकता है, बाकी चेंज होंगे। तो प्रोबेबिलिटी विन द गेम 2/8 यानी 1/4। अब लूज द गेम भी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी लूज द गेम वो क्या होगा, हारेगा जब वो। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या विन द गेम मैंने किया है इवेंट और नॉट इवेंट की मदद से, इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से विन द गेम वाली प्रोबेबिलिटी माइनस की है, यानी 1 माइनस 1/4। 4 एलसीएम, 4 1 जा 4, 1 का 1/4 यानी 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। अगर 2 विन है, 2 बार जीतने के चांस हैं 8 में से, तो 6 बार क्या होंगे उसके हारने के चांस होंगे, तो 6/8 3/4 ही आएगा। उस मेथड से भी कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम 2 बार फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी आती है 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, यानी 5 एक बार भी नहीं आता है, एंड 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आता है। अब एक डाइस को हमने 2 बार फेंका है, तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 1, पहली में 1 होगा, दूसरी बार फेंकने से 1 आ सकता है। पहली में 1 होगा तो दूसरी बार फेंकने से 2 आ सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इसी तरह 2 1 2 2, ये मैंने पहले ही बताया। तो ये जितने आपके आउटकम्स आएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 6 5 6। तो 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 2 1 2 2 2 3, कहाँ तक 2 6 तक, 3 1 3 2 3 6 तक लेना है, 4 1 4 2 4 3 4 6 तक लेना है, 5 1 5 2, ये भी 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक। ये आपके टोटल आउटकम्स जो आएंगे 36। ये मैंने सीरियल के हिसाब से लिया, बीच बीच में जैसे मर्जी लो, टोटल आउटकम आपके 36 ही आएंगे। अब पहला पार्ट हमें जो पार्ट पूछा है वो क्या पूछा था इन्होंने, कि 5 जो है वो एक बार भी नहीं आएगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं 5 जो है एक बार आएगा कम से कम। अब 5 एक बार आ रहा है, देखो इस लाइन में 5 एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 टाइम ऐसा है कि 5 एक बार आ रहा है। इधर दोनों बार है, लेकिन हमने कम से कम एक बार देखना, तो एक बार तो आ ही रहा है ना इसमें, ठीक है। तो टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी 5 विल कम अप आइदर टाइम, एक बार कम से कम 5 आना चाहिए, वो 11 टाइम है। तो 11 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 36। लेकिन हमें क्या पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 जो है एक बार भी नहीं आएगा जब, तो वो कितने चांस हुए 11 बार। अगर 5 एक बार आ रहा है तो 5 जो है कितनी बार नहीं आएगा, तो टोटल कितने हैं 36। 36 में से 11 निकाल लो, कितने बचे 25। तो 25/36 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैंने कैसे निकाला भाई, इवेंट और नॉट इवेंट का सम क्या होता है 1, तो 1 में से मैंने 5 जितनी बार आ रहा है वो माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 11/36।
36 आ गया एलसीएम, 36 1 जा 36 माइनस 11 यानी 25/36। तो 5 जो है वो एक बार भी जब नहीं आएगा वो कितना होगा 25/36। सेकंड पार्ट में पूछा था 5 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार। तो ये क्या था 11/36, ये हमने ऊपर भी सॉल्व किया 11/36। क्वेश्चन नंबर 25 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट, गिव रीजन। अब हमें दो पार्ट दिए, हमने बताना है कौन सा पार्ट जो है वो करेक्ट है, रीजन देना है उसका। फर्स्ट पार्ट है 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads and 2 tails are one of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। उन्होंने कहा अगर हम 2 coins पर टॉस करें 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं इसमें, या दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे या एक हेड एक टेल आएगा, और हर एक में जो प्रोबेबिलिटी होगी केस में वो 1/3 होगी। ये बताना है ये ठीक है या गलत है। सेकंड पार्ट दिया इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर हम एक डाइस फेंकते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड आर नंबर आर एन इवन नंबर, यहाँ तो उसका रिजल्ट आर नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा, और देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आर नंबर इज 1/2, और ये बताना है कि जो आर नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2 होगी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो पॉसिबल आउटकम होंगे 2 कॉइन फेंकने पर, या तो दोनों के हेड आएंगे या दोनों के टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, यानी टोटल आउटकम इसमें कितने होंगे, आउटकम्स 4 होंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है दोनों हेड की क्या होगी, 2 हेड कितनी बार है, एक ही बार, तो 1/4, टोटल आउटकम 4 है। दोनों टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, ये भी 1/4 क्योंकि दोनों टेल भी एक ही बार है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड होना चाहिए एक टेल, देखो हेड टेल और टेल हेड, ये 2 टाइम हुआ, 2/4 यानी 1/2। इनमें 1/4 आंसर आया, इसमें 1/2 आया, यानी तीनों में सेम प्रोबेबिलिटी नहीं आई। तो देयरफॉर आर्गुमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, या फर्स्ट आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया था, डाइस फेंकी है हमने एक डाइस फेंकी है, तो उसमें आउटकम क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6, क्योंकि एक डाइस फेंक रहे हैं बार बार, तो उसके आउटकम 6 ही आएंगे। हमें क्या पूछा, जो 8 नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो 8 नंबर कौन कौन से हैं 1 3 एंड 5, यानी 3 8 नंबर है इसमें, और इवन नंबर कौन से हुए 2 4 6, वो भी 3 है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा इवन या आर ही आएंगे, तो मैंने इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी एंड आर नंबर, आर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आर नंबर कितने आए 3/6 यानी 1/2। इसी तरह अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूं, वो भी क्या आएगी 3/6, 2 4 6 यानी 3 नंबर हुए। तो इवन नंबर कौन से हुए 2 4 और 6, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 यानी 1/2 ही आएगी। लेकिन हमें अगर हम इवन नंबर की नहीं भी निकालें तब भी ठीक है। तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/2, तो इसलिए जो आर्गुमेंट है सेकंड वो क्या होगा करेक्ट, सेकंड आर्गुमेंट इज करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।